नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया। उसके बाद ईडी ने अपनी हिरासत में रखते हुए पूछताछ की, लेकिन ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मतलब अब केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहेंगे। वहीं तिहाड़ जेल में जहां पहले से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता शराब घोटाले के आरोप में बंद हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल अब तिहाड़ में जेल में रहते हुए भी सरकार चला सकेंगे, क्योंकि अब तक ईडी की हिरासत में थे तो वहां का नियम अलग था, लेकिन अब तिहाड़ जेल का नियम कानून बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना कितना मुश्किल होगा, या फिर केजरीवाल जेल से सरकार चला भी पाएंगे या नहीं, फिर भी उन्हें अब इस्तीफा देना पड़ेगा। केजरीवाल जेल के अंदर कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, यही सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या फिर नहीं। दरअसल इस सवाल को लेकर तिहाड़ जेल के सुप्रीडेंट रहे सुनील गुप्ता ने बताया कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए केजरीवाल सरकार चला सकते हैं, लेकिन इसका अधिकार उपराज्यपाल के पास है। वहीं केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच संबंधों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि वीके सक्सेना केजरीवाल को किसी भी तरह की सुविधा देंगे, क्योंकि एलजी सक्सेना ने ही कथित शराब घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अब ऐसे में अगर केजरीवाल को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलती तो फिर जेल से सरकार चला पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि एक आम कैदी रहते हुए केजरीवाल को किसी भी फाइल पर साइन करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी को जेल में आने के बाद जेल प्रशासन को 10 लोगों के नाम देने होते हैं। जेल में रहते हुए उन्हीं 10 लोगों से बात और मुलाकात की जा सकती है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही आधे घंटे के लिए कैदी से मुलाकात की जा सकती है और एक बार में 3 लोग ही कैदी से मिल सकते हैं। वहीं मुलाकात का वक्त सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होता है। जब कोई कैदी जेल में होता है तो उसकी सारी गतिविधियां कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर करती हैं। यहाँ तक कि वकील को कानूनी दस्तावेज को छोड़कर किसी भी सरकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। ऐसे में किसी भी सरकारी दस्तावेज पर साइन करना केजरीवाल के लिए टेढ़ी खीर जैसा ही होगा। जेल में बंद सभी कैदियों की दिनचर्या समान होती है। किसी भी कैदी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती है। जेल के अंदर की दिनचर्या: सुबह 6:40 पर कैदियों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। सुबह के 10:30 से 11 बजे के बीच खाना मिलता है। अगर कोई कैदी उपवास या व्रत रखता है तो फिर उसे उसी के हिसाब से खाना दिया जाता है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कैदी अपने बैरक में बंद रहते हैं। 3 बजे उन्हें उनके बैरक से बाहर निकाला जाता है। शाम 5:30 बजे ही रात का खाना दिया जाता है। फिर शाम 6:30 बजे या फिर 7 बजे कैदियों को उनके बैरक में बंद कर दिया जाता है। तो ये जो नियम है सभी कैदियों पर समान रूप से लागू होते हैं। जाहिर सी बात है केजरीवाल को भी सारे नियम मानने पड़ेंगे। इसी रूटीन के हिसाब से केजरीवाल को जेल के अंदर अपनी दिनचर्या गुजारनी पड़ेगी। अब ऐसे में जेल से सरकार चला पाना कितना मुश्किल काम होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हमने आपको भी ये बताया कि केजरीवाल के राज्यपाल सक्सेना के साथ भी अच्छे रिश्ते नहीं है, तो ऐसे में उपराज्यपाल से कोई सहयोग की उम्मीद की जा सकती है, ऐसा संभव नहीं है। अब ऐसे में यही देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल दिल्ली की सत्ता को कैसे चलाते हैं या फिर इस्तीफा दे देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।